बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे गुरु महाराज मंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमरी श्यामल करको पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। तारीफ मोहम्मद महदी की ऐसी सुनी ना कोई क्या है। कई हुए कई होशी पर किन ब्रह्मांडो ना है। पर किन ब्रह्मांडो ना है। आया इमाम आलम का वे परब्रह्म सच्चिदानंद सुप्रीम ट्रूथ लॉर्ड अल्लाह ताला अपनी शक्ति से मोहम्मद जी के अंदर विराजमान होकर कहलवा रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान अवतरित होता है वो एज इट इज बुक के रूप में, कागज के रूप में और अक्षर के रूप में अवतरित नहीं होता है। जो भी ज्ञान अवतरित होता है उधर से परमात्मा खुदा की तरफ से नाजिल होता है, तो वो हृदय में ज्ञान अवतरित होता है। और वो ज्ञान जो है जिस व्यक्ति के हृदय में अवतरित हुआ रहता है वो व्यक्ति अपनी भाषा में उसको व्यक्त करता है। इसलिए देखेंगे दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं एक ही भाषा में नहीं आए। यदि एक ही परमात्मा के तरफ ये ग्रंथ सभी भाषा यही एक ही होनी चाहिए थी ना, फिर क्यों भाषा अलग अलग है। और उसी का झगड़ा सब है। रामनाथ जी ने कह दिया भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने असल। दही रोशन ज्योत रसूल की अब खुले मायने शुक्र। रोशन हो गया, ज्ञान का उजाला हो गया है। तो ज्ञान का उजाला होने के बाद में भेष भाषा नाम का रीति रिवाजों का झगड़ा नहीं रहता। कहा कि सारी दुनिया एक हो जाएगी। सभी धर्म वाले बोलते हैं सारी दुनिया लास्ट में एक धर्म हो जाएगा, एक दीन हो जाएगा। समझे ना, चारों तरफ सुख शांति का साम्राज्य हो जाएगा। कोई किसी से दुश्मनी नहीं रहेगा। सारे के सारे सज्जन लोग, ईमान वाले, विश्वास वाले, प्रेम वाले ही लोग सब लोग हो जाएंगे। अब समस्या क्या है, एक तो होंगे क्योंकि सभी ग्रंथों में लिखा है। वेदों में इसका लिखा है कि पृथ्वी का दिव्यीकरण हो जाएगा, पृथ्वी दिव्य हो जाएगा। बाइबल में इसको लिखा है कि पृथ्वी बदल दी जाएगी, नहीं पृथ्वी दिव्य धरती आ जाएगी। तो वो एक धर्म होना मतलब सब मेरे धर्म में आ जाएंगे, ये मतलब नहीं होता है। क्योंकि जात एक खसम की और ना कोई जात। जो धर्म का नाम है वो एक दीवार है। ये तेरा घर और ये मेरा घर, दोनों घर के बीच में एक दीवार है बस। सबका मालिक एक है, लेकिन वो कौन है जिसको हम बोलते हैं वही एक। ज्ञान होने के बाद में परंपराओं का झगड़ा खत्म हो जाता है। रसम कर्म कांड की होती एते दिन। रसम कर्म कांड की होती एते दिन। अब इलम बुद्ध जी के दई सबो प्रेम लक्षण। जिसे आखिरत में आने वाला एक बहुत बड़ी शख्सियत कहा गया है, महान एक शख्सियत दुनिया में आएगी जो सारी दुनिया से कुफर का नाश कर देगी, अज्ञानता का नाश कर देगी, कली दज्जाल को मार देगी
और उसके बाद चारों तरफ सुख शांति हो जाएगा। तो वो कैसे करेगा? हाँ, किसी को मार दो, फिर मतलब अपने धर्म के अतिरिक्त तो बाकी धर्म वालों को फिनिश कर दो, तो क्या सुख शांति हो जाएगा? अब हमारे धर्म के अंदर भी तो सब झगड़ रहे हैं, मतलब एक धर्म के अंदर भी अनेकों मतांतर हो जाते हैं। किससे किससे झगड़ेंगे? एक परिवार में 10 या 4 या 3 सदस्य हैं, तो उनमें आपस में झगड़ा हो तो एक को मार दो, बाकी दोनों घर पे कब्जा कर लो। इस तरह से कभी भी सुख शांति का साम्राज्य हो सकता नहीं है। किस रावण की बात बाहें काटो, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं? अंदर जो कुफ्र है, अंदर शैतान है, उसको मारो, बाहर से किसको किसको मारेंगे? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने स्पष्ट रूप से फरमा दिया कि धर्म में जबरदस्ती होती नहीं है। ए मोहम्मद, मैंने तुम्हें दरोगा बना करके नहीं भेजा है, तुम्हारा काम है मात्र स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देना है। सब लोग दरोगा बन जाते हैं, उसको फिनिश कर दो, उसको फिनिश कर दो। फिर न्यायाधीश का काम, न्याय का काम न्यायाधीश करेगा ना, काजी तो कदा करेगा। यहाँ की काजी है, वो महान काजी है, वो सबसे बड़ा काजी है अल्लाह ताला, सबसे बड़ा न्यायाधीश है वो। ज्ञान से जहां बात आती है, कबीर जी ने बहुत अच्छा कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। ज्ञान ऊपर कैसा नहीं देखने का, तलवार को देखो कैसा ज्ञान है, किसी धार है उसमें। काफिरों को मारना है, लेकिन काफिर कहाँ पर है? हमारे अंदर इतने सारे काफिर, बाहर के काफिरों को मार के जन्नत मिल जाएगा, अंदर के काफिर नहीं मानेंगे तो कहां से जन्नत? इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, 100 पुण्य कर भी लिया आपने, 100 पुण्य कमा भी लिया, तो उसमें 10 भी यदि पाप किया है तो 10 पाप के लिए भी तो 2 जन्म में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अभी ऐसा कहीं लिखा है कि तो 2 पाप करके पुण्य कर लो तो फिर पाप कट जाता, ऐसा कहीं लिखा है क्या? बताओ, कहीं नहीं लिखा। पाप की सजा अलग भुगतनी पड़ती है और पुण्य के लिए अलग सुख मिलता संसार का। लेकिन जो परमात्मा का मार्ग है वो पाप और पुण्य से परे है, दोजख और जन्नत से परे है। वो खुदा की मोहब्बत का जो मार्ग है, खुदा का प्रेम का मार्ग है, ये लोभ लालच और ये संसारिक सुख की बात हो चाहे जन्नत की बात हो, न रख रोजा मर भूखा तो सजदा न सजदा कर, तो मस्जिद में किताबें फेंक, तस्बीह तोड़ लगा के इसके की झाड़ू, तेरे दिल को सफा कर। किताबें फेंक मतलब फेंकने नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्ञान का अहंकार को फेंको। ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक है मनुष्य के लिए। मनुष्य की विशेषता यही है। ये तो मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? जानवर क्या होता है? भेड़ बकरी होते हैं ना, चरवाहा सुबह निकलता है लेकर के 100 बकरियां गाय सब लेके निकलेगा, बस हाथ में छड़ी है, जहां ले जाना है ले जाएगा। वो इंसान को भी छड़ी मार करके एक दिशा में कहीं भी ले जाया जा सकता है। ले जा तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जो भी धर्म के लीडर है वो ले जा रहे हैं। मनुष्य अपना डिसीजन खुद ले सके, सत्य असत्य का निर्णय कर सके। कयामत ऐसा जो है आखिरत का समय, जिसे हिंदू ग्रंथों में कहा कलयुग का अंतिम समय, इसी को आखिरत कहा। और वो समय जो है ऐसा कठिन समय है, तो समझो एग्जामिनेशन का दौर है, परीक्षा का समय, लास्ट टाइम और लास्ट चांस। दज्जाल का जमाना है ये, कली का जमाना बोलते हैं हिंदी में, और इसी को बोलते हैं एंटी क्राइस्ट बाइबल के अनुसार। इसी समय में जो है ईमान पे खड़े रहना, धर्म पे खड़े रहना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। चारों तरफ वातावरण देख रहे हैं,
पहले तो रोटी की समस्या है, और जिसको रोटी मिल जाता है उसके लिए हलवा पूड़ी की समस्या कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि चाहनाएं कभी खत्म होती नहीं है। छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी सभी जो है भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, सभी झूठ चोरी अधर्म का आचरण है चारों तरफ। कहां से होगा? ये प्रकरण है दज्जाल का, सनद दज्जाल। ग्रंथ का नाम ही सनद है, इसका मतलब क्या होता है? सनद यानी प्रमाणिक बातें या प्रमाण पत्र। ग्रंथ का नाम है सनद, इसमें दज्जाल का प्रसंग आता है। कहूं मोमिन दज्जाल की नेक हुई लड़ाई। दज्जाल के विषय में पहले समझ लीजिए जाहिरी रूप से क्या क्या कलयुग के बारे में भविष्यवाणी है और दज्जाल के बारे में क्या भविष्यवाणी है। हिंदू ग्रंथों में आता है जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, राजा परीक्षित पहले राजा थे, जंगल में जा रहे थे तो वहां पर उनको क्या दिखा? एक गाय और एक बैल खड़े हैं। गाय का तो 3 पैर, गाय जो है वो कमजोर सी है, भूखी प्यासी सी, और बैल के 3 पैर टूटे हुए, और एक काला कलूटा सा आदमी उसको खूब डंडे से मार रहा है। राजा परीक्षित गुस्सा हो रहा था कि मेरे राज्य में इन बेचारे बेगुनाह जानवरों को कौन मार रहा है? तलवार निकाल कर काला कलूटा आदमी था, उसको मारने के लिए आते हैं। शॉर्ट में दूंगा जल्दी ध्यान। बाद में पता किया तो कौन थे वो? जो गाय है वो पृथ्वी है, कमजोर हो गई है, दुखी हो गए सब लोग। बैल क्या है? धर्म है, जिसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर है कर्म। कर्म कांड पर सारा संसार टिका हुआ है। इसी को शरीयत कहते हैं, कर्म कांड। इस पे क्या है कि इसके अलावा जो 3 पैर क्या टूट गए? ज्ञान चला गया, सत्य चला गया और तप चला गया। ये 3 चीजें चली गई। एक पैर पे खड़ा है बैल। मात्र कर्म। मनुष्य जो है आज के समय में ज्ञान किसी के पास नहीं, सत्य का आचरण किसी के पास नहीं, और तपस्या तो सवाल ही कहां पैदा होता है। थोड़ा सा मनुष्य को यहाँ पर सुविधा ना मिले तो यहाँ पर भी ना आए, लेकिन एक चीज कर सकता है, हमको कहाँ सर झुकाना है? बोले हाँ सर झुका दो। वहां पैदल चल के जाओगे तो इच्छा पूरी हो जाएगी, तपस्या करोगे तो इच्छा पूरी हो जाएगी, तीर्थ करोगे तो पाप कट जाएगा। कर्म कांड जाहिर चीज, दिखावा की बातें। हाँ, तीर्थ करके मात्र हज करके सारा कर्म कट जाएगा तो फिर सारा नियम क्यों बनाया? फिर गंगा में रहने वाली, फिर गंगा में डुबकी लगाने से पाप सारा कट जाएगा तो फिर वो उसमें जो जीव जंतु है सबसे पहले तो उनको मुक्ति मिलेगा ना। फिर तीर्थ सब कर्म कांड, इसलिए कर्म कांड इसलिए कहते हैं। कहीं भी तीर्थ करो, कोई भी चीज है। क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि कन्फेस किए पाप कट गया, तो हर दिन पाप करो, हर दिन कन्फेस करो। परमात्मा जी ऐसा मतलब ऐसा न्याय है परमात्मा का, सभी में रहता है। मुसलमान भाइयों में तौबा बोलते हैं उसको, हिंदुओं में बोलते हैं प्रायश्चित। लेकिन तौबा हो या कन्फेस हो या प्रायश्चित हो, उसका एक लिमिटेशन है। अब बार बार पाप करोगे, बार बार तौबा करोगे तो नहीं चलेगा, फिर नहीं होगा। गलती हो जाए, अनजाने में गलती हो जाए और बाद में गलती का एहसास हो जाए, दोबारा ना गलती करने की प्रतिज्ञा करें, परमात्मा तो है कि पालो। लेकिन ज्ञान धर्म का आधार है और प्रेम जो है परमात्मा की प्राप्ति कराता है। ज्ञान ही प्रेम का मार्ग प्रशस्त करता है। जब तक हमारी रूह कौन है, हम कहां से आए हैं, संसार क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, सबका मालिक वो परवरदिगार परमात्मा अल्लाह ताला कहां पर है, उसका अर्श कहां पर है, धाम कहां पर है, और वहां पर वो उसका कैसा स्वरूप है, सारी बातें जो ज्ञान नहीं होगा तो फिर तब तक के कभी भी धर्म में लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर दज्जाल का प्रसंग चल रहा है। फिर क्या कहा?
कलयुग ने राजा परीक्षित का जो प्रसंग चल रहा था, कली ने कहा मुझे क्यों मारते हो? जैसे सत्युग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, गया, अब मेरा जमाना आया तो मैं भी आ गया, मुझे क्यों मारते हो? राजा परीक्षित न्याय करते हुए कहता है कि बात तो सही है, अब तुझे मारना तो न्याय नहीं है क्योंकि तेरा समय आ रहा है, तुझे मार तो सकता नहीं कली दज्जाल को। कहते हैं ठीक है, 4 जगह तुझे रहने के लिए देता हूं। 4 जगह रहने के लिए दिया उसको। मदिरा, शराब, शराब में कली है, जुआ, द्यूत, जुआ में भी कली का वास है, और पर स्त्री या पर पुरुष में, ये भी 4 में समझ लो। और चौथा जो है हिंसा। 4 चीजें हो गई। और 5वां फिर एक और जगह मांगा, सोना में। सोना का मतलब क्या? अनीति से 2 नंबर से कमाया हुआ धन। इसी तरह से एक प्रसंग आता है हदीसों में, मोहम्मद साहब एक बार बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ में, उनके यार जो खास सहाबा थे उनके साथ में बैठे हुए थे। तब अचानक सभा में एक काला सा बदसूरत सा व्यक्ति आ गया। तो उनके साथियों ने कहा कि इसको अंदर घुसने मत दो करके। मोहम्मद साहब कहते नहीं, इसे आने दो। अंदर आए, पूछा तू कौन है? कहा मैं शैतान। पूछे तू क्या क्या जानता है अल्लाह के बारे में, सारा बता मुझे। सारा ज्ञान बता दिया, पूरी बातें जानता था वो, सब बता दिए कि संसार ये नासूत है, नश्वर है, और एक ही खुदा पूजनीय है, सारी बातें बता दिया उसने। तो फिर पूछा तुमने फिर अल्लाह का कहना क्यों नहीं माना, सजदा क्यों नहीं किया आदम के ऊपर तूने? क्या कि वो मेरी गलती नहीं है, वो तो खुदा का ऐसा हुक्म था कि मेरे मन में ऐसा प्रेरणा हुआ परमात्मा खुदा की तरफ से, मैं उसको सजदा नहीं किया। संसार में जो कुछ भी होता है सारा का सारा परमात्मा के हुक्म से होता है। एक पत्ता भी परमात्मा के हुक्म के बिना हिलता नहीं है। दज्जाल कैसी बात है? और दज्जाल क्या है? वास्तव में उसको एक व्यक्ति के रूप में यहाँ अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया, कोई व्यक्ति नहीं है। दज्जाल है एक अज्ञानता का स्वरूप है, पाश्विक वृत्ति का स्वरूप है, दुर्गुणों का स्वरूप है, जिसे हम रावण कहते हैं ना, अंदर ही राम है, अंदर ही रावण है, बाहर किसी को नहीं मारना है। अच्छे विचार है वो राम है, बुरे विचार है वो रावण है। अच्छे गुण है वो राम है, बुरे गुण है दुर्गुण है, अज्ञानता, दुर्बुद्धि, यही है दज्जाल। इमाम तुम्हारे इनको जो ये आपे होए वजूद, इमाम की आवाज से हो गया नाबूद। कहा कि इमाम मेहदी जब आएंगे ना, उनकी सांसों में ऐसा असर होगा जैसे मोमबत्ती अग्नि से पिघल जाती है ना, उसी तरह से इमाम मेहदी के सामने दज्जाल जैसे ही आएगा वो पिघलने लगेगा, सांसों में इतना असर होगा। क्या ये दज्जाल जो है मारो 70,000 काफिरों को मारेंगे इमाम मेहदी, किसको किसको मारोगे? 70,000 काफिर क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों में आता है उसका भी वर्णन। 70,000 नस नाड़ियां शरीर में, जिनमें गंदगी भरा हुआ है, और गंदी मतलब क्या है? रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है। इसी को कह दिया 70,000 काफिर। जो 70,000 नस नाड़ियों में अवगुण भरे हुए हैं, रजोगुण और तमोगुण भरे हुए हैं, यानी कि जो शरीर के अंदर बुराइयां हैं मनुष्य के अंदर में, वो इल्मे लदुन्नी के द्वारा जो है सारा खत्म हो जाएगा। इल्मे लदुन्नी कोई अलग से नया ज्ञान नहीं है, पहली बात समझिए। जो पहले संकेतों में लिखा और उसको अब स्पष्ट रूप से बता रहे। मोहम्मद साहब जब मेराज में गए, नासूत मलकूत जबरूत उलंग करके लाहौत में पहुंचे, खुदा ताला ने उनको पूरे 90,000 हरफ बातें किया, बताया। शरीयत के
तरीकत के 30,000 बताया हरफ, 30,000 हरफ हकीकत के बताया और 30,000 हरफ मार्फत के बताया, सारा बताया ज्ञान उनको। लेकिन क्या कहा, अभी शरीयत के 30,000 जाहिर कर दो, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिख दो और 30,000 जो मार्फत के हरफ हैं जिसमें खुदा और अर्श आज़म और वहां की बातें हैं, रूहों की बातें हैं, वो अभी छिपा के रखो। वो आखिर के समय में वो जाहिर होगा ज्ञान। कयामत करते जाहिर तो निशान भी दिखाते जाहिर। कयामत ऐसा चीज है, ये प्रत्यक्ष रूप से कब पता चलेगा, जब मैच खत्म हो चुका है। जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक पर्चा कैसे लीक होगा। अभी कोई प्रत्यक्ष चमत्कार देखेंगे तो फिर कौन विश्वास नहीं लाएगा। एग्जाम तो तब तक है ना जब तक पर्चा लीक नहीं हुआ है, और पर्चा लीक हो जाए तो फिर निशानियां जो हैं सारी जो बयां की गई हैं, जाहिरी रूप से सारा जीवन भर इंतजार कर लिए, नहीं आने वाला। हिंदू ग्रंथों में भी बड़ी बड़ी बातें हैं, भागवत में भी लिखा कलयुग के अंतिम समय की निशानियां, और अन्य ग्रंथों में भी आता है। लेकिन उसमें से जो मुख्य निशानियां हैं, जैसे कि एक उसमें से है दज्जाल, काना दज्जाल। एक आंख उसका फुटा हुआ रहेगा, तो क्या है, 2 आंखें मनुष्य की, बाहरी दृष्टि और एक अंदर दिल की दृष्टि। दिल की दृष्टि उसकी जो है नहीं रहेगी। दिल की दृष्टि से क्या मतलब है, ज्ञान की दृष्टि, हृदय की दृष्टि, आत्म दृष्टि जो है नहीं होने से क्या होगा, सबको वो देह दृष्टि से तोलेंगे। ये मेरे धर्म वाले, वो दूसरे धर्म वाले, ये ऊंची जाति वाले, नीची जाति वाले, ये भी तो आदमी, वो भी आदमी, हम भी आदमी, सब आदमी। आदमी का तन से ही तो भूला ना अजाजिल। अजाजिल फरिश्ता आदम को सजदा क्यों नहीं किया, बताइए। अजाजिल ने कहा कि मैं तो अग्नि से बना हूं और आदम मिट्टी से बना, तो मैं बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ। और ये मनुष्य तन, आदमी का तन मिट्टी का है। आदम के अंदर रूह कौन सी थी, ये तो विचार नहीं किया ना उसने। खुदा ने अपनी रूह फूका उसके अंदर, आदम के अंदर में। ये आज भी वही चीज। अल्लाह ताला का कोई साझी नहीं होता है, 100%। फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। गुरु सदगुरु ये सब संसार में जितने आए महापुरुष, जितने उन्हें ज्ञान दिया उतने धर्म बन गए। जात एक खसम की और न कोई जात। लेकिन राम ने रावण को मारा, तो इसी तरह से लेके कलयुग में क्या होगा, आएंगे बुद्ध कलम स्वरूप और कलयुग को मार देंगे। इमाम मेहदी आएंगे और ईसारुल्लाह आएंगे और दज्जाल को मार देंगे। अरे कौन किसको 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 मारेगा संसार में, मारने से कभी सोल्यूशन नहीं है। दज्जाल क्या है समझिए, ये प्रकरण दज्जाल का ही है। मोमिन और दज्जाल की लड़ाई किस प्रकार हो रही है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दज्जाल मजरूना आवही सब में किया दखल। दज्जाल आंखों से नहीं दिखाई देने वाला, कहीं से कोई आया देखो दाएं बाएं किधर से आ गया। हाँ, रेडी रहो, बंदूक तलवार लेकर के आएगा तो लड़ाई होगी। दुनिया बाहर देखनी अजू आया नहीं दज्जाल। ये दज्जाल अभी तक आया क्यों नहीं है? बंदगी करते आवसी तब लड़सी थी न। अरे अंदर बंदगी करते अंदर दज्जाल तो आ गया ना। ध्यान अंदर इधर, ये काम वो काम, ये चिंता वो चाहना, सारा मन तो संसार में घूम रहा, बंदगी कर रहे हैं। वही तो दज्जाल है। आ तो क्या, मारो उसको। कैसे मारोगे, कौन से तलवार से मारोगे? हर साल रावण को जला देते हैं। जैसे ही वहां पर मुसलमान भाइयों में भी शैतान को पत्थर मारने की परंपरा होती है ना।
अंदर है अंदर। चौपाई में क्या करें, सब में किया दखल, सबके अंदर घुसा हुआ है वो, सबके अंदर अज्ञानता है, बुराई है, कुबुद्धि है, सबके अंदर। वही दज्जाल का एक रूप है। कैसे देखिए, दज्जाल आएगा तो उसकी दूसरी पहचान, एक गधे पे सवार होकर के आएगा। गधा कितना बड़ा रहेगा, 7 समुद्र का पानी उसके कमर तक आएगा बस। गधा क्या है, विराट, 14 लोग हैं ना इसमें, इसको विराट पुरुष कहते हैं। कमर, मृत्यु लोग कमर हो गया, इसके नीचे 7 लोग पाताल और ऊपर के 7 लोग इसके विराट पुरुष का शरीर है, संसार। ये गधा क्या है, ये संसार रूपी गधा है। 5 तत्वों का ये जो विराट पुरुष है, इसको गधा कहा है। और उसके मनुष्यों के अंदर दज्जाल सवार हो गया। जाने दोस्त को दुश्मन, ऐसी बुद्धि हो गई है कि हमें सच्चा व्यक्ति बुरा लगता है और दोस्त दुश्मन लगता है। अपना कौन है, पराया कौन है, समझ में आता नहीं है। क्या करें क्या ना करें, कौन सच्चा कौन झूठा, कुछ भी पता नहीं चलता है। दज्जाल का सारा कारीगरी है। बुद्धि तक भ्रमित कर दिया है। इतने सारे धर्म, संप्रदाय, पंथ, पेंडे, एक एक धर्म के अंदर अनेकों अनेकों मत और अनेकों फिरके, अनेकों धर्म संप्रदाय। हर एक संप्रदाय में जितने गुरु उतने गुरु। संसार में सबसे बड़ा झगड़ा आज के समय में क्या हो गया है, धर्म का झगड़ा। धर्म जिससे शांति की अपेक्षा की जाती है, वो सबसे बड़ा झगड़े के कारण धर्म बन गया। यदि धर्म का झगड़ा खत्म हो जाए तो मेरे को लगता है सारा विश्व एक हो जाएगा आराम से। विश्व मिली करण को दीदार, बेशक तुम अल्लाह का दीदार करोगे क़यामत के समय। हदीस में कहा गया है। लेकिन दीदार करना कौन चाहता है, जरा मेरे को हाथ खड़ा करके बताओ। संसार में चारों तरफ घूम करके देखो, कितने लोग दीदार के और कयामत के इच्छुक हैं। सब तो डर जाते हैं, कयामत है तो महाप्रलय हो जाएगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी हम मरना चाहते नहीं है, मरोगे आज नहीं तो कल तो मरोगे। जन्नत तो जाना सब चाहते हैं, लेकिन मरना कोई चाहता नहीं है। तो मरे बिना जन्नत कैसे जाएंगे। मोमिनों को तो क्या कहा, मौत के सिर पर पैर रख करके जाएंगे मोमिन। मौत मोमिनों का तोहफा है। जो दुनिया मौत से डरती है और मोमिन खुश होते हैं कि हाँ अब अल्लाह ताला से, खुदा से मिलने का समय आ गया है। दुनिया की ख्वाहिश रहेगी तो परमात्मा का प्रेम कभी आ सकता नहीं है। दज्जाल जो है सबके अंदर अज्ञानता रूपी दज्जाल है, वो बुद्धि रूपी दज्जाल है। ये शैतान यही है। और इसको ज्ञान के द्वारा ही सारी दुनिया से दज्जाल का नाश हो सकता है। अज्ञानता का नाश होगा तभी सारी दुनिया एक होगी। भेष भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और कट्टरवादिता से बाहर निकलना पड़ेगा। और न्याय प्रियता। अभी क्या कि धार्मिक झगड़े कैसे हैं कि मैं सच्चा बाकी सारे झूठे। यदि हम कोई गलत बात कहे भी दें तो उसको हम स्वीकार करेंगे नहीं कि हमने गलत कह दिया। क्यों गलत कह दिया तो फिर हमेशा के लिए मुझे दबा दिया जाएगा। ये भी समस्या है। तो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी स्थिति संसार में है। अंदर जो बांधे या विध कहीं न जाए करामात। इस प्रकार से जो है बांधा अंदर से दज्जाल ने सबको। सत असत कर देख ही सत्य असत्य लगता है और असत्य सत्य लगता है। चारों तरफ अज्ञानता का वातावरण हो गया है। सत्य और असत्य का निर्णय करना सामान्य मनुष्य के लिए